राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, कुछ क्लासेस में हम लोगों ने आपके लिमिट को कंप्लीट किया, फिर आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को कंप्लीट किया। आज हम लोग आपका नया टॉपिक स्टार्ट करें, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स को आज हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, आइए उसे एक बार देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने आपका लिमिट डिस्कस किया। ठीक है, लिमिट आपका कंप्लीट हो गया। हमने आपका कॉन्टिन्यूटी डिस्कस किया, ये भी कंप्लीट हो गया। हमने आपका डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस किया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आज हम लोग आपका क्या, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव वही डिफरेंशिएशन आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, तीनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज आपका क्या डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है आज आपका, डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डेरिवेटिव नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जी साथियों, कोई डाउट हो पिछली क्लासेस अकॉर्डिंग तो आप लोग बता दीजिए। आप लोग की क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, और हम लोगों ने कैलकुलस के पोर्शन उठाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग आपका कैलकुलस की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया है। डेरिवेटिव आज स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसके बाद आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से धीरे धीरे कैलकुलस पूरी तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हम लोग आपका सेट कर लिए, रिलेशन कर लिए, फंक्शन कर लिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लिए, बायनोमियल थ्योरम कर लिए। तो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लस लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो काफ़ी चीज़ें आपका कंप्लीट हो चुका है। प्लस कॉन्सेप्ट क्लास में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2D पूरी ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन के साथ और 3D ज्योमेट्री आपको चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट कराई गई हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी जो आपको कंप्लीट करा दी गई हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एक प्रैक्टिस बैच तो ऑलरेडी आरडी समय वाली चल ही रहा है, एक प्रैक्टिस बैच अभी स्टार्ट किया गया है रनिंग जल्दी में, प्रैक्टिस बैच आपका 2.0। उसमें आपके सारे यूथ की जो पीवाईक्यू की बुक है, सारी पीवाईक्यू आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, डिफरेंट स्टेट के एग्जाम में जो भी आए हुए हैं, उनके एग्जाम के क्वेश्चन वहां से आपको कराए जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा। अगर आप रेगुलर क्लासेस में बने हुए हैं या रेगुलर क्लासेस करते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव की डिफिनेशन क्या होती है, डेरिवेटिव कहता क्या है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोलिए जय श्री राम। अब मीनिंग ऑफ डिवाई बाई डी एक्स होता क्या है, क्या अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्या चीज कि मीनिंग ऑफ डी ओवर डी एक्स वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं, कौन से, एक्स और वाई। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगर डेफिनेशन के फॉर्म में हम देखना चाहें कि इसे कहते क्या है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, किसका, किसके रिस्पेक्ट में होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का जो चेंज होगा वही हमारा डेरिवेटिव होता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे जो मेन तरीका जो जहां से सारी चीजें निकल के आती हैं वो होता क्या है कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये कौन सा फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एफ डेरिवेटिव एक्स, जो कि हम लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ भी रखा है इस चीज को, कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ये चीजें हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ भी रखी हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम आगे क्या कहते हैं, डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स। ये चीजें आपको बोल दी जाती है।
जैसे अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम क्या निकालना चाहें, जैसे कि आपने कह दिया कि एग्जांपल के थ्रू आप एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आपको दे रखा है, इसका डेरिवेटिव हमको क्या पता है, अगर इसका हम डेरिवेटिव बताएं तो क्या पता है हमको, डी डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव करेंगे इसका साइन एक्स का, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, कॉस एक्स मिल जाएगा। बट इसे हम क्या करें, जो अभी हमने उसका फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि हमने कहा कि सारी चीजें यहीं से निकल के आई इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो क्या इससे हम इस चीज को निकाल सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हम क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, साइन एक्स है, तो हम सीधा अपने इसी फर्स्ट प्रिंसिपल पे इस चीज का यूज करेंगे। कैसे, कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एच टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ एक्स प्लस एच था तो यहाँ पे एक्स प्लस एच होगा, साइन एक्स प्लस एच, माइनस में एफ एक्स था, एफ एक्स क्या है आपका यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में एच, ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, ए प्लस बी का इसका फॉर्मूला लगा के इसे खोल दीजिए, यानी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस में साइन एक्स अपॉन में एच, ठीक है। यहां से हम क्या करें, साइन एक्स को बाहर कर लेते हैं, या अगर हम यहाँ पे जीरो रख देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट जीरो रख देते हैं तो इसका क्या बनेगा, एच इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो तो जीरो बन जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या होगा, जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, तो हम एल आप्टर रूल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एल आप्टर रूल का यूज कर सकते हैं इसमें, तो हम आइए एल आप्टर रूल का ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो एल आप्टर रूल इसमें यूज कर देते हैं। तो साइन का पहले डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच, और प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, वन, हम यहाँ पे एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच अपॉन में एच, यहां से हम साइन एक्स बाहर करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एक्स वन माइनस कॉस एच अपॉन में एच, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, साइन एच अपॉन में एच इंटू कॉस एक्स, ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, तो साइन के केस में लिमिट एच टेंस टू जीरो में क्या हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो में ये चीज वन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, और ये जीरो, तो जीरो प्लस कॉस एक्स, यानी हमें क्या मिल गया, कॉस एक्स, ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम सारी चीजें निकल के आई हैं, बस इसी फार्मूले से आपकी निकल के आई हैं। इसके बाद कुछ चीजें जो आपके जानने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ रूल्स हैं जो यहाँ से आपको जानने होंगे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से, पहला रूल,
कि अगर कोई कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, दूसरा रूल, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अगर आपके पास है, इसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है, क्या करना है, अगर इसका डेरिवेटिव आपको करना है तो डेरिवेटिव आप किसका हो जाएगा, एफ एक्स का अलग और प्लस माइनस जो भी होगा डी डी एक्स ऑफ जी एक्स का अलग। तो इन दोनों का क्या होगा, अलग अलग डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या होगा, अगर आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, क्वेश्चन रूल अगर लगाना है तो क्वेश्चन रूल यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें, अगर ये चीजें आपको नहीं पता होंगी तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। जो डिनोमिनेटर में होगा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर, मतलब कि जी एक्स का यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर होगा। और फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एक्स और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, फिर माइनस, फिर आप क्या करेंगे, एफ एक्स लिखेंगे और जी का डेरिवेटिव्स कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन रूल हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि डी ओवर डी एक्स एफ एक्स और जी एक्स अगर ये आपके पास दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप पहले एक जब एफ एक्स को बाहर रखेंगे, जी का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, प्लस फिर जी को बाहर रखेंगे और एफ का डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस चीज को आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आ जाते हैं। अब हमें उन फंक्शंस का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने होंगे। आइए, कुछ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होते हैं, इनके फंक्शंस, इनके डेरिवेटिव हम लोग यहाँ से सीखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव। पहला कि डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, ये सब हम पिछली क्लासेस में तब 11-12 में पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पे हम एक बार फिर से सारा रिवाइज कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में अगर एक्स की पावर एन है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस एन अपॉन में एक्स की पावर में एन प्लस 1। तीसरा डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स के इक्वल। चौथा डेरिवेटिव कि डी ओवर डी एक्स
कॉस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन एक्स के इक्वल। पांचवा, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। छठवां रिजल्ट, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। सातवां पॉइंट, डी डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स क्या होता है, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। क्या हो गया था, सीकेंड एक्स हो गया। अब कॉसेक एक्स देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ये कौन सा था, 7 हो गया। 8 हो गया। 9वां नंबर की बात करें तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलता है हमको, ई की पावर एक्स। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, लॉग बेस में ई की पावर एक्स क्या होता है, 1/x। 11 पॉइंट, करें डेरिवेटिव ऑफ, अगर हमसे कह दे क्या, साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि हमारा जो एक्स होगा वो -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। यहाँ पे इक्वल इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रखने पे क्या होगा, वो चीज 0 हो जाएगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट 12, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, ये -1 अपॉन में होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इसका भी आप याद रखेंगे, एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से एक्स 1 तक। यहाँ भी 1 के पास इक्वल नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे भी 1 की दिक्कत करेगा अगर 0 बन जाएगा तो। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, क्या डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की बात करें तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस इनफाइनाइट से पूरा x आपका इनफाइनाइट तक जाता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x, टी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होता है, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x क्या होता है, 1 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये पूरा कहाँ पर जाता है, अभी कोई दिक्कत है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, नो प्रॉब्लम। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स, ठीक है, ये क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन में एक्स अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी रेंज हमेशा याद रखिएगा आप, क्या कि एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -1, डोमेन इसकी सॉरी, और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x is equal to -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है, x बिलोंग्स माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। एक रिजल्ट यहाँ पे आपके क्वेश्चंस काफी इस पे आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
क्या कि d2x अपॉन में dy स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ऊपर डबल डेरिवेटिव तो d2y ओवर dx स्क्वायर और अपॉन में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल क्यूब dy बाई dx का होल क्यूब। ठीक है, इसे हम कैसे ले सकते हैं, इक्वल टू में माइनस में y2 यानी ऊपर डबल डेरिवेटिव अपॉन में y1 का होल क्यूब यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का होल क्यूब। कुछ और डेरिवेटिव्स आते हैं अभी 17 डेरिवेटिव ऑफ लॉग माइनस एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग डी डी एक्स आप कहते हैं लॉग माइनस एक्स क्या होगा 1 बाई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग के एक्स ये भी क्या होता है आपका 1 बाई एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ ये सब उसी तरीके से सॉल्व होते हुए आ रहे हैं, लॉग मॉडुलस एक्स ये भी आपको क्या आता है 1 बाई एक्स, और ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अगर डेरिवेटिव आपको निकालना है तो क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। अगर मान लीजिए ए की पावर में एफ एक्स दे रखा है, ए की पावर में एफ एक्स दे रखा है तो ए की पावर में क्या होगा एफ एक्स लॉग ए तो होगा ही, और इस एफ एक्स का भी एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि किसी भी तरीके से आपको समस्या ना आए। यहाँ तक के साथ कोई डाउट हो तो आप लोग बताएं। ये चीजें आपको पिछली मतलब कि जितना अभी तक आप क्लास 11-12 में पढ़े हैं इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया कि हम कैसे क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिर हमने डेरिवेटिव की मीनिंग समझा, हमने डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल देखा, इसी से सारे रिजल्ट्स निकल के आए हुए हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करके इस चीज को देखा कि कैसे साइन ऐसे कॉस एक्स आता है। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको ये 20-25 जो है डेरिवेटिव्स के फार्मूले जो हैं बनते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उन चीजों को यहाँ पर सीखा। ठीक है, अब हम इसके आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक साथियों कोई डाउट, सब क्लियर है? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, फाइंड d2y सॉरी d2x ओवर dy स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है d2x बाई dx स्क्वायर के लिए क्या पढ़ा है, d2x बाई dx स्क्वायर के लिए कि सेकंड डेरिवेटिव अपॉन में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर होल क्यूब, ये तो पढ़ के आए हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, x का क्या हो जाएगा 1 और e की पावर x का क्या होगा e की पावर x ही होगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, उसका होल क्यूब करना है हमको। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 1 और प्लस e की पावर x का होल क्यूब। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव 1 का क्या हो जाएगा 0 और e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x। ठीक है, और माइनस साइन के साथ था, देखिए यहाँ माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस साइन, ये आपका आ गया। सोचिए एक लाइन में आपका आंसर बन के आ गया। लेकिन ये कब कर पाएंगे आप, जब आप जो है चीजों को आपको पता होगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो सकेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन 2x अपॉन 1 प्लस में साइन 2x इज इक्वल टू, कह रहा है 0 से x से π/4। आपको ये सॉल्व करना है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अंदर इसका तो पता है कि हमें cos x प्लस साइन एक्स ही होता है, ठीक है, ये चीज हमको पता है। इसका क्या पता है आपको कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x को हम क्या क्या लिखते हैं, तो इसके दो चीज यहां से निकल के आती हैं। कौन कौन सी? एक तो हम इसे लिखते हैं cos x माइनस का साइन x, एक क्या लिख देते हैं यहाँ से साइन x माइनस का cos x। इसके लिए तो हम cos x प्लस साइन x ही लिखते हैं। cos x माइनस साइन x कब लिखते हैं? जब हमारा x 0 से कहाँ तक, π/4 तक होता है। और साइन x माइनस cos x कब लिखते हैं? जब हमारा x क्या होता है, π/4 से π/2 में होता है। इसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या होगा cos x माइनस साइन एक्स, रूट हट जाएगा, फिर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में, ये तो आपका cos x प्लस साइन एक्स ही होता है। क्या होता है ये? cos x प्लस साइन एक्स ही होता है, चाहे 0 से π/4 हो या फिर π/4 से π/2 ही क्यों ना हो। यहाँ से हम cos x कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? cos x कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर क्या होगा 1 माइनस टेन एक्स, और नीचे क्या होगा 1 प्लस टेन एक्स। दोनों साइड से cos x क्या हो गया, कट गया। अब ये tan a माइनस टेन भी बेटा 1 अपॉन tan a, टेन भी दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी डी एक्स ऑफ tan a माइनस b, और tan a माइनस b यहाँ पे a भी क्या दे रखा है, π/4 माइनस में x। अब डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस में, तो माइनस में सीकेंड स्क्वायर x की जगह क्या होगा π/4 माइनस का x। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इफ f ऑफ 0 इक्वल टू 0, f डैश 0 इक्वल टू 2, देन द डेरिवेटिव ऑफ, तो आपको डेरिवेटिव बताना है किसका, देन द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू f, फिर f, फिर f, फिर f, 4 बार f दे रखा है x, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 इज, आपके पास ऑप्शन भी आपके पास दे रखे हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन सी क्या है 16, और ऑप्शन डी क्या दे रखा है 8, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसी को। हमको कितनी बार दे रखा है इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए, f को दे रखा है 4 बार। क्या दे रखा है f को 4 बार, तो आइए इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। सिंपल सी चीज है, डी बाई डी एक्स। पहली बार डेरिवेटिव करेंगे तो 3f बचेगा, तो f f f क्या बचा x। फिर दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना f बचेगा 2, ठीक है। फिर तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बचेगा 1 f। और जब चौथी बार डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमें वैल्यू क्या दे रखा है इन सब में, एट एक्स इक्वल टू 0, तो हम सब पे क्या रख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एफ डैश 0, एफ डैश 0, एफ डेरिवेटिव 0, एफ डेरिवेटिव 0 और एफ डेरिवेटिव
0, ठीक है। इनकी वैल्यूज क्या दे रखी है डेरिवेटिव जीरो की, 2 दे रखा है, तो क्या होगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 2 4 9 16, कितना आंसर आ गया 16। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे 16। कौन सा ऑप्शन था आपका, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी साथी कोई डाउट, किसी साथी का यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को करना होगा, हम क्लासेस को ऐसे रनिंग करेंगे। आज जैसे अगर मैं एक रिवीजन टॉप से देखूँ तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि आज स्टार्टिंग क्लास थी, तो आपको सारे बेसिक्स और आपकी पिछली क्लासेस से रिलेटेड जो चीज़ें आप क्लास 11-12 में सारे फार्मूलाज आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कराया गया, ठीक है। फिर से कोई डाउट होता है तो आप बताइएगा, पिछली क्लास में आप अगली क्लास में आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आएंगे, सारे डेरिवेटिव सारे फार्मूलाज आपके टेस्ट पे होने चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से कर सकें। अगर किसी आगे कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।